डेड बॉय डिटेक्टिव ये एक सुपरनेचुरल डिटेक्टिव कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 50 से 60 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे चार्ल्स और एडविन की कहानी। ये दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन मरने के बाद ये दोनों ही हमारी दुनिया में ही रहने का फैसला करते हैं और अलग अलग सुपरनेचुरल केसेस को सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन चार्ल्स और एडविन के लिए इन केसेस को सॉल्व करना मुश्किल से मुश्किल उस वक्त होता चला जाता है जब एक खतरनाक विच इन दोनों के पीछे लग जाती है। और फिर कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो ये सीरीज एक फन टू वॉच शो है। खास तौर पर हमारी यंग ऑडियंस को ये शो ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि इस सीरीज में आपको दो गोस्ट कैरेक्टर्स अलग अलग गोस्ट केसेस को सॉल्व करते नजर आएंगे। कुछ केसेस इंटरेस्टिंग है, फन टू वॉच है और कुछ केसेस में मजा नहीं है। और ये एक मिक्स एक्सपीरियंस आपका इस शो को देखकर रहेगा। और जो हॉरर एलिमेंट है इस शो का वो स्कैरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप शो के हॉरर एलिमेंट को कुछ पार्ट्स में जरूर एंजॉय कर लेंगे। कॉमेडी भी इस सीरीज की कहीं कहीं काम करती है और कहीं कहीं काम नहीं करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं चार्ल्स और एडविन, दोनों ही फन टू वॉच कैरेक्टर्स हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री आपको पसंद आ जाएगी और इनके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स आपको इस शो के पसंद आ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यह बात भी बता दूं कि इस सीरीज में एलजीबीटीक्यू एजेंडा को बहुत प्यार से प्रमोट किया गया है और गेज और लेस्बियंस के जो रिलेशनशिप्स हैं और उनको बहुत ही नॉर्मलाइज कर इस सीरीज में दिखाया गया है। और इसीलिए जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं वो इस सीरीज को सबसे ज्यादा प्रमोट करते आपको नजर आएंगे और वही इस सीरीज को हाई रेट भी करते नजर आएंगे ताकि उनका एजेंडा ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। तो अगर आप लोगों को भी इस बात से प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकते हैं। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस इस सीरीज में डिसेंट है और जो सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है वो मोस्टली अच्छा है। बस कहीं कहीं आपको सीजीआई और वीएफएक्स वर्क थोड़ा वीक जरूर देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट कहानी आपको इस सीरीज में डिसेंटली एंगेज करके रखेगी। मेन कैरेक्टर्स इस सीरीज के फन टू वॉच हैं और सीरीज में आपको कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और जो कॉमेडी और हॉरर एलिमेंट है शो का वो आप कुछ पार्ट्स में तो जरूर एंजॉय कर लेंगे। ओवरऑल ये सीरीज आपका एक अच्छा टाइम पास करवा देगी। खास तौर पर हमारी यंग ऑडियंस को ये शो थोड़ा ज्यादा पसंद आएगा। बस इसीलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और सीजन 1 में कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा अगर नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 को कैंसिल नहीं किया तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।